प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लासिक्स के हिंदी की 12वीं कहानी 10 आमों की कीमत। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोचक है और इसको पढ़ के हम लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। इस कहानी का मुख्य पात्र है स्वामीनाथन, जो कि एक छोटा सा छात्र है और उसके स्कूल में अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, जिसके कारण वो अपना ज़्यादातर समय खेलकूद में बिताना चाहता है और अभी उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पर उसके जो पिताजी हैं वो चाहते हैं कि स्वामीनाथन इन दिनों में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले। इसी के ऊपर सारी कहानी है कि कैसे स्वामीनाथन के पिता उससे सवाल पूछते हैं और स्वामीनाथन उस सरल से सवाल का भी ढंग से जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसका मन अभी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, जिसके कारण वह गणित के सवाल को गणित के नियमों द्वारा हल न करके उसे व्यवहारिक रूप में देख रहा है, जिसके कारण वह गणित के एक सरल से सवाल का भी जवाब नहीं दे पाता और अंत में अपने पिताजी से एक थप्पड़ भी खा लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोचक कहानी 10 आमों की कीमत। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज़ देकर बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। क्या कल शाम इस वक्त कहाँ थे? यहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ नहीं थे और अब बाहर नहीं जाओगे, बैठ के पढ़ो। बच्चों, स्वामीनाथन जब खेलने जा रहा था तो उसके पिताजी उसको देख के बुलाए कि तुम कहाँ जा रहे हो। स्वामीनाथन जैसे पलटा, वो देखा कि उसके पापा कैसे हैं, एक गंजी और धोती में हैं। इसका मतलब वो समझ गया कि पापा तो अभी घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाने वाले। तो उसके पापा उससे पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो स्वामीनाथन बोला कहीं भी नहीं। तो उसके पापा फिर पूछे कल शाम कहाँ थे अभी इस वक्त? तो स्वामीनाथन यही तो था। तो उसके पिताजी बोले कि झूठ बोल रहे हो तुम इस वक्त यहाँ नहीं थे, बाहर गए थे और तुम आज बाहर नहीं जाओगे, बैठ के पढ़ाई करोगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। पिताजी ने पास खड़े होकर स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया। स्वामीनाथन बड़ी फुर्ती से किताबों की धूल झाड़ने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियां में भी पढ़ाई का करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती है। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल लेकर बैठा था। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी और उन्होंने लिखवाया, राम के पास 10 आम है, जिससे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। राम किस तरह का आदमी था? बच्चों, क्या हुआ? स्वामीनाथन अपने किताब मेज सारे साफ करके स्लेट पेंसिल लेकर कहाँ चला गया? अपने पिताजी के कमरे में। वहाँ वह देख रहा है कि उसके पिताजी क्या करके बैठे हैं, गणित की किताब को खोले बैठे हैं और उसे तुरंत एक सवाल दे दिए। सवाल क्या था कि राम के पास 10 आम है, जिससे वह 15 आने कमाना चाहता है और कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए, तो कृष्ण को कितना पैसा देना होगा। ऐसे तो यह बहुत ही सरल सवाल है, पर चूँकि स्वामीनाथन का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह क्या सोचने लगा कि यह जो राम है वह कैसा आदमी है। 10 आम की कीमत कहीं 15 आने होती है? और आम के नाम सुनते उसके मुंह में पानी आ गया। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पहले जब रुपया नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, आना में पैसा को गिनते थे। बच्चों, 16 आना में 1 रुपया होता है। तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नज़र उठाकर पूछा। पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। बाद में उन्होंने बताया भी तो यह किस काम का। उसे पक्का विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में उसकी सारी रहस्य की कुंजी है। 10 कच्चे आमों के लिए 15 आने की मांग करना एकदम गलत है। अगर वह ऐसा करता है तो वह राम के स्वभाव के अनुरूप ही होगा। स्वामीनाथन अब राम से घृणा करने लगा था और उसमें कई दुर्गुण देखने लगा था। बच्चों, क्या हुआ? हम यहाँ देखें कि
जो स्वामीनाथन है वो गणित के सवाल को गणित के नियमों द्वारा हल नहीं कर रहा है। वह उसे सच में सोच रहा है कि कोई आदमी है जो 10 आम के लिए 15 आने मांग रहा है। उसे लगा कि यह बहुत ही गलत बात है। आम के लिए 15 आने तो अपने पापा से पूछ ही लेता है कि पिताजी आम कच्चे थे या पके हुए। तो उसके पिताजी को भी गुस्सा आता है। वो बोलता है, अरे ये क्या बात हुई, पहले तुम सवाल हल करो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। बच्चों, स्वामीनाथन को लगा कि वह लाचार है। लाचार मतलब होता है मजबूर। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि 10 आम की कीमत 15 आने कैसे हो सकती है। और वह सोच रहा था कि पहले मैं ये जान लूँ कि आम कच्चा है या पका हुआ। उसको लग रहा था कि इस सवाल का जवाब इसी में है कि आम कच्चा है या पका हुआ। वह यह भी सोच रहा था कि अगर राम कच्चे आम के लिए 15 आने मांग रहा है तो वो बहुत ही अनुकूल है, जिसके कारण वह राम से क्या करने लगा था, घृणा मतलब नफरत करने लगा था। और उसमें कई दुर्गुण मतलब बुराइयों को वह देखने लगा कि राम बहुत ही बुरा आदमी है और वह 10 आम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे मांग रहा है। अब आगे स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे यह सवाल हल नहीं होता। पिताजी, क्या बात है, तुम इतना आसान सा सवाल हल नहीं कर सकते? स्वामीनाथन, हमें स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता। पिताजी, स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। स्वामीनाथन बड़ी उत्सुकता से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता रहा। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कीमत कितनी है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नजर डालकर यह जानना चाहा कि किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला, पता नहीं, तुम 1 नंबर के बुद्धू है, पढ़ो, सवाल को पढ़ो। बच्चों, क्या हुआ? स्वामीनाथन को लगा कि वह यह सवाल हल नहीं कर सकता और यह बहुत ही कठिन सवाल है। वह पिताजी से बोल रहा, पिताजी यह सवाल मुझसे हल नहीं होगा। पिताजी ने कहा, क्या तुम स्कूल में ही पढ़ाई करते हो? तो स्वामीनाथन क्या बोल रहा है कि हमारे स्कूल में ये सब सिखाई नहीं जाती है। पिताजी बोले, लाओ स्लेट इधर लाओ, मैं तुमसे हल करवाता हूँ। पिताजी सवाल को पढ़े और फिर उससे पूछे कि राम ने 10 आमों की कीमत कितनी मांगी थी। तो स्वामीनाथन पूरे सवाल पे नज़र डाला पर उसे जवाब कहीं नहीं मिला। तो जवाब देता है कि मुझे नहीं मालूम। तो उसके पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम 1 नंबर के बुद्धू हो, सवाल को पढ़ो और फिर से पढ़ो। अब आगे, राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? 15 आने, स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, अब कृष्णा कितने आम लेना चाहता था? 4 आमों का कितना दाम हुआ? ऐसा लग रहा था कि स्वामीनाथन को सताने में पिताजी को मज़ा आ रहा है। वह कैसे जान सकता है कि वह बेवकूफ़ कृष्णा कितना दाम देगा? राम ने 10 आमों की कीमत कितनी रखी थी? स्वामीनाथन ने कहा 15 आने। कृष्ण कितना आम लेना चाहता था? स्वामीनाथन ने कहा 4। तो 4 आमों का दाम कितना हुआ? तो स्वामीनाथन इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। उसे लग रहा था कि पिताजी उससे बहुत ही ज़्यादा सता रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। देखो स्वामी, मन तो करता है तुम्हारी खूब मरम्मत करूं। तुम्हारी खोपड़ी में क्या भूसा भरा है? 10 आमों की कीमत हुई 15 आने, तो एक की कितनी हुई बोलो, अगर तुमने नहीं बताया तो। पिताजी ने गुस्से से बोला। फिर उन्होंने स्वामीनाथन का कान धीरे से ममोड़ा। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सकता था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है। उसकी हिचकिचाहट जितनी लंबी हुई, कान उतनी ही जोर से खिंचता गया। बच्चों, क्या हुआ? स्वामीनाथन को लग रहा था कि राम सच में एक दुकानदार है और वो आम को बेच रहा है और कृष्ण उसे 4 आम खरीदना चाहता है। यह एक सवाल नहीं है, सच में कोई घटना घट रही है। बच्चों, हम देखते हैं कि बाज़ार में अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार शुरू में ज़्यादा पैसे मांगता है और बाद में जो ग्राहक है वो दाम को कम करके सामान खरीद लेता है। उसे भी यही लग रहा था कि शायद कृष्ण दाम को कम करके अपना आम ले, पर उसकी जो यह सोच थी वो क्या थी, गलत थी। क्योंकि गणित में ऐसा नहीं होता है। गणित में हर सवाल का कोई ना कोई निश्चित हल होता ही है। स्वामीनाथन के पिताजी को स्वामीनाथन पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और स्वामीनाथन को बोले, क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? तुमको समझ में नहीं आ रहा कि कितना पैसा होगा? और स्वामीनाथन समझ ही नहीं पा रहा था कि जो सवाल है वो किसका है, जमा का है, घटा का है, गुणा या भाग का है। बच्चों, जमा मतलब ऐड होता है, घटा मतलब सब्सट्रैक्ट और गुणा मतलब मल्टीप्लाई और भाग मतलब डिवाइड होता है। अब आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने तो 1 आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा।
पिताजी को यह क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या ज़रूरत है? यदि पिताजी जानना ज़रूरी समझते हैं तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसे के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। क्या हुआ बच्चों कि स्वामीनाथन के पिताजी को उस पर इतना गुस्सा आया कि वो इसके कान को ममोड़ दिए, ठीक है, और उससे बोल रहे थे कि अगर तुम जब तक ये हिसाब नहीं लगाओगे तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्वामीनाथन को ये समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी को दाम जानने का क्या ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो खुद बाजार जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। क्यों और मुझे क्या कि राम ने कितने में आम बेचा और कृष्ण ने उसे कितने में खरीदा। इन सब सवालों से स्वामीनाथन क्या हो रहा था, थोड़ा बहुत झुंझलाहट आ रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। एक आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे हल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयंकर क्षेत्र में धकेला जा रहा है। पिताजी मेरा स्लेट दीजिए, मैं अभी निकालता हूँ, स्वामीनाथन बोला। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, एक आम की कीमत हुई 3/2 आना। क्या हुआ कि जब पिताजी देखे कि स्वामीनाथन कुछ समझ नहीं पा रहा है तो अंत में उन्होंने ही आधा सवाल हल करके कहा कि एक आम की कीमत हुई 15/10 आने। तो स्वामीनाथन क्या बोल रहा है, पिताजी आप मुझे स्लेट दीजिए, मैं इसे तुरंत अब हल करके बताता हूँ। और 15 मिनट बाद क्या स्वामीनाथन बोल रहा है कि एक आम की कीमत हुई 3/2 आने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उससे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। 1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की कि कृष्ण को 6 आने देने होंगे। इसके बाद ही वह रो पड़ा। बच्चों क्या हुआ था कि पिताजी ने आधा सवाल हल कर दिया, बोला कि 10 आम की कीमत है 15 आने, तो एक आम की कीमत होगी 15/10 आने। तो झट से इसे स्वामीनाथन ने हल कर दिया और वह फिर क्या बोला कि एक आम की कीमत हुई कितने 3/2 आने। फिर पिताजी ने कहा इसे और भी सरल करो, और फिर 1 घंटे के बाद उसने क्या जवाब दिया कि कृष्ण को 6 आने देने होंगे। और इसके बाद ही वो क्या करने लगा, रोने लगा, क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो चुका था। एकदम चिड़चिड़ापन उसमें आ गया था, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और वह सवाल को एक सवाल की तरह नहीं, उसे लग रहा था कि यह घटना घट रही है और कृष्ण अपने राम से जाके खुद सच में आम खरीद रहा है, जिसके कारण उसे यह सारा कंफ्यूजन होता है। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता को इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने बेटे को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा। स्वामी को खंबे के पीछे उदास खड़ा देख उन्होंने पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ ले तेजी से कार की ओर बढ़ चले। यहीं पे कहानी खत्म हुई। इस कहानी के लेखक हैं R.K. नारायणन। बच्चों क्या हुआ, जब शाम 5 बज गया, उसके पिताजी क्लब जाना था, तो जब बाहर निकले तो क्या देख रहे हैं कि स्वामीनाथन एक खंबे के पीछे बहुत ही उदास सा खड़ा है। तो उनको समझ में आया कि मैंने बेकार ही बच्चे का पूरा दोपहर बर्बाद कर दिया। तो स्वामीनाथन को खुश करने के लिए क्या बोले कि मेरे साथ क्लब चलोगे। और स्वामीनाथन फटाक से जाकर कोट टोपी पहनकर तैयार होकर आ गया। और पिताजी क्या किए, टेनिस का रैकेट उठाया और उसके साथ कार की ओर बढ़ चले। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब तक बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तब तक वह सरल से सवाल भी नहीं बना पाएंगे, और जिसके कारण उनके अभिभावक को बहुत ही गुस्सा आता है और उस समय वो क्या करते हैं, गुस्से में आके बच्चे पे हाथ उठा देते हैं। और अंततः उनके अभिभावक को भी इस पे बहुत ही अफसोस होता है कि क्यों मैंने एक छोटे से सवाल के लिए बच्चे को मारा पीटा। बच्चों अगर आपको मेरी कहानी सुनाने का तरीका पसंद आता है, मेरी कही कहानी पसंद आती है और समझ आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू, बाय।